ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, अभी कोई भी समय होगा लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग ओनली, राइट। बिकॉज जब तक स्टूडेंट हो तब तक आपने गुड मॉर्निंग से ही स्टार्ट करना है, राइट। भले आप सुबह पढ़ रहे हो, दोपहर में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, राइट, कभी भी पढ़ रहे हो, बट यूर स्टडी शैल स्टार्ट, योर लेक्चर विल स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग ओनली, राइट। बिकॉज गुड मॉर्निंग बोलने से एक फ्रेशनेस आ जाता है, राइट। भले आप दोपहर में पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, रात को पढ़ोगे, राइट, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करो, देखो कैसे फ्रेशनेस आ जाता है, राइट। तो मेरा लेक्चर कभी भी देखिएगा लेकिन स्टार्ट करना गुड मॉर्निंग से, राइट। ओके, सो हियर वेलकम टू दिस CA foundation, the very important step for the this CA course, CA curriculum, right, and important भी है and interesting भी है, राइट। और उसमें जो अपने को जो सब्जेक्ट, जो मैं सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाने वाला हूं, राइट, सो वो है बिजनेस लॉ। मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो है बिजनेस लॉ, राइट। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो बिजनेस लॉ जो है वो दो इसमें डिवाइड किया गया है। अगर थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे, राइट, तो बिजनेस लॉ जो है वो दो इसमें डिवाइड किया गया है, राइट। एक आएगा अपना बिजनेस लॉ आएगा, राइट, जिसको मर्केंटाइल लॉ भी बोलेंगे, राइट। एंड जो सेकंड आएगा वो आएगा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, वो आएगा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, राइट। तो ये आएगा आपका, अगर मार्क के बारे में अगर अपन देखेंगे, राइट, एज फार एज योर मार्किंग सिस्टम इज कंसर्न, राइट, बिजनेस लॉ जो आपके लिए आएगा वो आएगा आपके लिए 60 मार्क्स के लिए ये आएगा, राइट। और ये जो आएगा ये आएगा आपको 40 मार्क्स के लिए, जिसको प्यार से अपन BCR बोलेंगे, राइट। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड दिस रिपोर्टिंग जो है इसको प्यार से अपन BCR बोलेंगे, राइट। तो यहां पे बिजनेस लॉ ये एक आपका सब्जेक्ट होगा एंड BCR जो है वो सेकंड सब्जेक्ट होगा। लॉ ऐसे 100 मार्क का लॉ है, 60 मार्क के लिए सिर्फ लॉ रहेगा, जहां पे अपने को अपने एक्ट, जो 5 एक्ट यहां पे अपने को पढ़ने हैं। एंड ये BCR में इट इज करस्पॉन्डेंस है, रिपोर्टिंग है, राइट। मतलब इट इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से, जो अपन ने ऑलरेडी, आपने मे बी SP में पढ़ा होगा, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर आपको होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, राइट। बाकी जो साइंस वाले होंगे उनका SP का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप करो या ना करो आप SP, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल, राइट। अभी ये करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, लेटर लिखना है, राइट। अभी तो आप लेटर नहीं लिखते थे, राइट, अभी तो लेटर नहीं लिखते, आपके पास मेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये इसके ऊपर है। आपने लेटर लिखने की मजा कभी ली नहीं, राइट। हम जब छोटे थे तो बहुत लेटर लिखते थे, मतलब वैसे लेटर नहीं, राइट, मतलब रिलेटिव्स को लेटर लिखते थे, राइट, फ्रेंड्स को लेटर लिखते थे, राइट। आप जो लेटर बोल रहे हैं वो लेटर नहीं है, राइट। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको लेटर लिखते थे और लेटर की याद आती थी, राइट, कि ये दिवाली आ गया, फिर राखी आ गया, फिर बाकी और त्योहार आ गए, राइट। तो से अपने मामा है, चाचा है, राइट, इनके लेटर अपने को आते थे आयरन में, और वो लेटर स्पेसिफिकली लिखे जाते थे और लेटर की राह देखी जाती थी, राइट। अभी ना राह है, ना लेटर है, ना लेटर है और ना लेटर रहा है, ना राह है ना रहा है, राइट। बिकॉज सब कुछ आपके वो डिजिटल इसमें आ गया है, उसमें कोई मजा नहीं है, राइट। आपके पेरेंट्स को पूछना लेटर लिखने में क्या मजा थी, राइट, पेरेंट्स को पूछना लेटर लिखने में क्या मजा थी आयरन में, राइट। लेकिन आज आपके डेट यहां पे आपके लिए वो मजा नहीं है, राइट। लेकिन ठीक है, राइट, लेकिन ये पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे वो लेटर नहीं लिखने अपने को, यहां पे लेटर लिखने बिजनेस करस्पॉन्डेंस, राइट। बिजनेस का करस्पॉन्डेंस कैसा होना चाहिए, रिपोर्टिंग कौन से फॉर्मेट में करना चाहिए, ये यहां पे होगा आयरन में, राइट। अभी जो आएंगे अपन, पहला वाला पार्ट जो है वो बिजनेस लॉ, राइट। ये बिजनेस लॉ के ऊपर अपन पहले देखेंगे। पहले आज के डेट में क्या करेंगे, थोड़ा आउटलाइन देखेंगे, राइट। और यहां पे एक बात ध्यान में रखना, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बोल देता हूं, जो लॉ पढ़ना, राइट, लॉ पढ़ना और समझना ये दिल वालों का काम है, दिमाग वालों का काम नहीं है, राइट, दिल वालों का काम है, राइट। अगर दिल वाले हो
तो यहां पे ये लॉ लेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ दिमाग वाले हो तो आपके लॉ कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, राइट। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, राइट, बिकॉज यहां पे जो लिखने वाला जो है वो इंसान है, राइट, और दिल वाला इंसान है, राइट। और लॉ के जो प्रोविजन देखेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन, यू विल एंजॉय। आप सभी चारों सब्जेक्ट में ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि यू विल इसको दिल से एंजॉय करेंगे अपन, राइट, दिल से एंजॉय करेंगे, राइट। और सिखाने वाला भी बहुत बड़ा दिलदार है, राइट, तो आप भी एंजॉय करोगे और मैं भी एंजॉय करूंगा आपके साथ, राइट, बिकॉज यहां पे प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं, राइट, प्रोविजंस ऐसे हैं इसके लॉ के, राइट, कि यहां पे आपको देखो, सोचते अपन, अपने पास दो ऑर्गन है सोचने के लिए, राइट। एक है आपका मन, माइंड मतलब अपन बोलेंगे दिमाग, राइट, अपन बोलेंगे दिमाग, राइट। तो ये दिमाग जो है, राइट, ये एक सोच रहा है, राइट, और आपका दिल भी सोच रहा है, राइट, दिमाग सोच रहा है और आपका दिल भी सोचता है, राइट। तो जनरली होता क्या है, राइट, कुछ कुछ जगह पे जो है वो डिसीजन दिमाग से लेना पड़ता है, कुछ कुछ जगह पे जो है वो दिल से लेना पड़ता है, राइट, दिल से और दिमाग से दोनों जगह पे डिसीजन उस जो उसका इंपॉर्टेंस है वहां पे वो डिसीजंस लिए जाते हैं। बिजनेस का डिसीजन जो है वो कभी भी दिमाग से लिया जाता है, वो दिल से नहीं लिया जाता, राइट। सो दिल से बहुत सारे डिसीजन जो है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे दिल से डिसीजन लेना है, और ये एक एरिया है पढ़ने के लिए, अपना पढ़ाई का और एक एरिया है जहां पे आपको ये पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, राइट। सो यहां पे क्या है, दिल वाले लॉ सीखेंगे, यहां पे आयन में सिर्फ दिल वाले लॉ सीखेंगे, आयन में दिमाग वाले, अरे यार ये ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे करते करते ही इसमें कंफ्यूजन में रहेंगे, लेकिन दिल वालों के लिए हर एक प्रोविजन क्लियर हो जाएगा, राइट। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है, राइट। तो यहां पे देखो, मैंने आपको बोला था अपने दिल भी सोचता है, दिमाग भी सोचता है, और दोनों डिसीजन अलग अलग जगह पे, कभी डिसीजन अपन जैसे बिजनेस में मैं बोला वहां पे आपको दिमाग से डिसीजन लेना है, कोई अपना से फॉर एग्जांपल रिलेशन में फ्रेंड्स के साथ डिसीजन लेना है, वो दिल से लिया जाता है। लेकिन लॉ और एक सब्जेक्ट जो है, राइट, जैसे आप अकाउंट है, मैथमेटिक्स है, राइट, भले आपका दिल कुछ भी बोले, ये साइन है, कॉस है, थीटा है, एकदम बेकार चीजें है, एकदम बेकार चीजें है, लेकिन पढ़नी तो है ना, और दिमाग से पढ़नी है, वहां पे दिल लगा के कोई फायदा नहीं है, राइट, वहां पे दिल लगा के कोई फायदा नहीं है, राइट। अकाउंट पढ़ रहे हैं, दिमाग से सॉल्व करना है, दिमाग से सॉल्व करना है, राइट। इकोनॉमिक्स भी है, दिमाग से सॉल्व करना है, लेकिन लॉ जो है दिल से सॉल्व करना है, राइट, दिल से सॉल्व करना है। क्यों? बिकॉज यहां पे जो डिसीजंस आपको लेने हैं, राइट, जो डिसीजंस आपको लेने हैं, वो डिसीजंस आपको लेने हैं दिल से, राइट, दिल से डिसीजंस लेने हैं। दिमाग एक बोलेगा और दिल एक बोलेगा, मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो दिल से, वो आप समझेंगे यार सर कैसे है, आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कैसे दिल से डिसीजन लिया जाता है, राइट, कैसे दिल से डिसीजन लिया जाता है, आगे जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, राइट, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, राइट। ओके 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 ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी यहां पे पहले अपन देखेंगे बिजनेस लॉ के बारे में, मतलब ये जो 60 मार्क का पोर्शन है, राइट, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। अगर इसको देखेंगे, इसको 5 इसमें डिवाइड करे हैं जो एक्ट्स हैं, राइट, यहां पे 5 एक्ट्स हैं, 5 एक्ट्स हैं, राइट। कौन से 5 एक्ट्स हैं, कौन से 5 एक्ट हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 एक्ट यहां पे अपने को पढ़ने हैं, राइट, राइट। आप मुझे मैं यहां पे ये लिखूंगा, एक्ट का नाम लिखूंगा, आप मुझे ईयर बताने की कोशिश करना, राइट, आप मुझे ईयर बताने की कोशिश करना, राइट। जो पहले अपना आएगा वो आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट, फिर आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट,
एंड फिर आएगा, मुझे देते जाना, ईयर देते जाना, इंडियन कंपनीज एक्ट, मुझे ईयर देते जाना, यस पहले ईयर मुझे देते जाना आप, राइट। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला आपने दे दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कब का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिद्धार्थ बोल रहा है 1872, करेक्ट 1872। मुझे सेकंड आना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मुझे कौन दे रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट आपसे मुझे भी, यस कौन दे रहा है, या नाहिद दे रहा है 1930, यस करेक्ट 1930, करेक्ट, सही जा रहे बच्चे, सही जा रहे, सही जा रहे, बोलो बोलो 1930 ओमकार पवार। ये सेकंड क्या है भैया, अभी फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, सेकंड का बाद में देखते हैं। 1930 करेक्ट है, 1972 मेरे नॉलेज में एडिशन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ठीक है आप आपका प्रयास करो। 1930 के आगे बढ़ो भैया, राइट आगे बढ़ो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट सही जा रहे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट 2008 कौन है रे, 2008 कैसे आएंगे रे राजा, राइट खुशी 193 क्या है, राइट 1930, अरे मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको मालूम ही होना चाहिए, राइट ये मालूम ही होना चाहिए, करेक्ट है 1932, सही जा रहा है, सही जा रहा है बच्चा, सही जा रहा है, चलो आगे, राइट आगे का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हाँ तो ये बोलना चाहिए था ना कि एलएलपी का 2008 है ना, ही बराबर है, राइट लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा आप नंबर दे रहे, वेरी गुड, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008, सही जा रहे, सही जा रहे, राइट एंड लास्ट वाला बोलिए मुझे, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, हाँ समझ में आ रहा है, इंडियन कंपनीज एक्ट, वो कौन सा आएगा, अरे 1942 लव स्टोरी था श्रुति, 1942 कहां से आ गया, वो मूवी आ गया था 1942 लव स्टोरी, राइट मैं दिल की बात कर रहा हूं, तुम तो पिक्चर की बात करने लगे यार, राइट हाँ बराबर है, बराबर है, खुशी बोल रही है बराबर है, 2013 करेक्ट है, 2013 है, राइट 2013 है, राइट ठीक है, ठीक है। तो ये 5 एक्ट यहां पे अपने को पढ़ने हैं, राइट 5 एक्ट आपको यहां पे पढ़ने हैं, राइट पांचों के पांचों एक्ट बहुत मस्त है, राइट बहुत मस्त, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय, राइट और एंजॉय करोगे, जैसे मैंने बोला है कि यार ये दिल से पढ़ना है अपने को, राइट ये दिल से पढ़ना है, राइट ओके ओके, तो कैसे आपके दिमाग में भी रहेगा यार कैसे दिल से पढ़ते हैं, राइट देखेंगे देखेंगे आगे, राइट अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे अपन, राइट जो दिल से अपन पढ़ेंगे, राइट ओके ओके ओके। अच्छा अभी यहां पे क्या करेंगे, एक जो एक्ट यहां पे जो दिए गए हैं, राइट यहां पे अपन राइट जो यहां पे एक्ट दिए गए हैं, हर एक एक्ट में राइट एक थोड़ा सा आउटलाइन देखने का कोशिश करेंगे, राइट एक थोड़ा सा आउटलाइन कि क्या एग्जैक्टली वहां पे है, राइट क्या एग्जैक्टली वहां पे है, राइट बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट सो विल सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, राइट यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है, इंडियन पार्टनरशिप में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट क्या है, राइट ये यहां पे अपन देखेंगे, ये यहां पे अपन देखेंगे, राइट ओके वन बाय वन देखेंगे, राइट ओके। और यहां पे क्या है, एक बात ध्यान में रखना, जब भी लेक्चर चालू है दिमाग में कोई भी क्वेरी आ जाए, एनी डैम डाउट इमीडिएटली पूछना है, इमीडिएटली पूछना है, एनी डैम डाउट एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट नहीं तो बाजू वाले के साथ झगड़ा हो गया है सर, फिर बोलो ना वो झगड़ा कैसे सुलझाने का है, भैया मेरे पास वो नहीं है, वो डाउट नहीं, मेरे को सब्जेक्ट का डाउट, राइट फिर सर हफ्ता हो गया फिर बात ही नहीं हो रही है, फिर क्या करे, राइट वो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, राइट मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आप रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम है वहां से सॉल्यूशन लीजिएगा, राइट मैं तो यहाँ पे लॉ सिखाने के लिए, हाँ लॉ जरूर दिल से सिखाऊंगा, लेकिन दिल की बातें मैं नहीं सिखाऊंगा, राइट तो यहाँ पे अपने को ये लॉ पढ़ना है, राइट लॉ पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, दिल की बातें नहीं पढ़नी है, दिल से लॉ पढ़ना है, बराबर नहीं, ओके
Okay, we'll start with the Contract Act. We'll start with the Contract Act. राइट अच्छा, अभी यहां पे मैंने जो क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, राइट, वॉट एवर क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूं, राइट, वो क्वेश्चन का आंसर जो है, राइट, आपने इमीडिएटली आंसर देना है, राइट। फिर मेरा आंसर गलत होगा, फिर सही होगा, राइट, छोड़ दो यार गलत सही, मैं देखूंगा क्या है। आपने आंसर देना है, राइट, आपने आंसर। और मैं आपको कभी कभी ऐसे, अभी यहां पे तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपको सोचना है, आपको सोचना है। एंड मैं अगेन टाइम एंड अगेन, अभी बोलने की जरूरत नहीं, सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, दिमाग से सोचोगे या दिल से सोचोगे, राइट, तो दिल से सोचना है। आपका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बराबर है, राइट। ओके 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 ओके, सो हियर, राइट, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी आप मुझे बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, राइट, आप मुझे बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ, वही जो सीरियल चलते हैं वो देखना, श्रेया, राइट, वो कोई, हाँ, लॉ गुरु बोल सकते यार आप, राइट, लॉ गुरु बोल सकते हैं, राइट, लेकिन लॉ का स्पेलिंग चेंज मत करना, राइट राइट, लॉ का लव गुरु मत करना, लॉ गुरु ठीक है, राइट, एक्सेप्टेबल है, राइट, एक्सेप्टेबल है, राइट। उसके जो ये अल्फाबेट से वो चेंज मत करना, वो रेडियो पे आपको मिल जाएंगे, राइट। ओके ओके, हाँ, तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, राइट। अभी ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं, मुझे आपसे मतलब थोड़ा सा खुल के बोलना, राइट। आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, अभी यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट, एक बेसिक पढ़ रहे हैं, आउटलाइन क्या होगा उस एक्ट का, राइट। फिर अपने को एग्जाम्पल देखने, फिर आपको यह समझ में आएगा सोचना किस तरीके से है, राइट, सोचना किस तरीके से है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट, यस, कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, आप बोल रहे हैं एग्रीमेंट है, ठीक है, आप बोल रहे हैं एग्रीमेंट है, राइट। कोई बोल रहा है रिटर्न एग्रीमेंट है, कोई बोल रहा है रिटर्न एग्रीमेंट है, राइट, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज है, ठीक है, यहां पे एग्रीमेंट दो पार्टियों के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। कोई बोल रहा है रिटर्न है, ठीक है, एग्रीमेंट, 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 डील है, ओके, डील, और एक वर्ड आ गया, डील है, राइट, एग्रीमेंट मतलब डील है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील है, ओके, एवरीबडी इज एग्रीइंग दैट, एवरीबडी इज एग्रीइंग दैट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है, ठीक है, एकदम बराबर है, एग्रीमेंट है, एकदम बराबर है, एग्रीमेंट है, राइट। अभी यहां पे अपन एक ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं सिर्फ, नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहा है। डील बिटवीन टू पर्सन, वेरी गुड, राइट, डील बिटवीन टू पर्सन, वेरी गुड, राइट, ओके। यहां पे अपने को देखना है एग्रीमेंट, राइट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने बोला एग्रीमेंट है, ठीक है, एकदम बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट है, बराबर है। अच्छा अच्छा, अभी एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे उसका आंसर देना है, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, उसका जवाब आपने देना है, राइट, उसका जवाब आपको देना है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, राइट। अभी आपने फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, राइट, फाउंडेशन का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया है, आपके फादर देख रहे हैं, राइट। अच्छा, अर्जुन ने बोला है कि इट इज एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है, वेरी गुड अर्जुन, ठीक है, राइट। तो यहां पे देखो, अभी मुझे मालूम है कौन मन से आंसर दे रहा है और कौन पढ़ के आंसर दे रहा है, राइट। आप कैसे भी आंसर दे दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आंसर देना मेरे लिए जरूरी है, राइट, आंसर देना मेरे लिए जरूरी है, राइट। ओके ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दो एग्जांपल देता हूं, उसमें डिफरेंस मुझे बोलना है आपने, राइट, डिफरेंस मुझे बोलना है। से आप अभी फाउंडेशन में आपने एडमिशन लिया है, फाउंडेशन के आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट आपको देख रहे हैं, पापा एक दिन आपके पास आ गए, बेटा कैसे चल रहा है पढ़ाई, राइट, आप बोल रहे पापा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, राइट। तो पापा ने बोला कि क्या चाहिए तुमको, बोलो मांगो, क्या मांगना है तुमको, राइट। तो आपने बोला कि पापा मुझे एक बाइक चाहिए, या फिर मुझे एक मोपेड चाहिए, राइट, एक्टिवा, टीवीएस, बीएस कुछ आता है ना वो, राइट। आप बोले ठीक है वो चाहिए, पापा बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं दे दूंगा, राइट। लेकिन कंडीशन एक ही है, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, राइट। आप बोले कोई प्रॉब्लम नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा,
फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत किया, राइट, बहुत मेहनत किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास हो गए, राइट। हालांकि सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले हो, राइट। तो यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, आप खुशी खुशी फादर के पास गए, आपको पास होने से ज्यादा गाड़ी मिलने वाली है, इसका सबसे ज्यादा आपको व्हाट वी कैन से खुशी है, राइट, इसका आपको सबसे ज्यादा खुशी है। आप गए पापा के पास, पापा मैं पास हो गया या फिर मैं पास हो गई। पापा बोले अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। फिर आप बोले, फिर पापा वो गाड़ी, पापा बोले कौन सा गाड़ी? पापा वो आप बोले थे ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास हो जाओगा, तो फिर आप मुझे गाड़ी देने वाले हैं, मुझे बाइक देने वाले हैं, या फिर मुझे आप मोपेड होंडा एक्टिवा देने वाले हो, राइट। पापा बोले अरे बेटा तूने सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बोला पापा ने? पापा बोले अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया, राइट। आप हो गया सब, जो आपको जो खुशी हुई थी उसके ऊपर पानी फेर गया, राइट। आपने वो फोन, रिजल्ट के फोन से ज्यादा आपने 50 फोन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पे डाल दिया था, आज मैं नई गाड़ी लेने वाला हूं, नई गाड़ी लेने वाला हूं, नई गाड़ी लेने वाला हूं। लेकिन यहां पे तो क्या हो गया, राइट, यहां पे तो क्या हो गया, राइट। पापा तो बोल रहे तुमने तो, वो तो मजाक कर रहे थे। बहुत गुस्सा आया आपको, बहुत गुस्सा आया, राइट। पापा बोले अच्छा ऐसे है। आप गए एडवोकेट के पास, राइट, आप गए एडवोकेट के पास, राइट, एडवोकेट के पास गए और बोला अपने को सूट फाइल करना है। एडवोकेट बोले किसके साथ, राइट। आप बोले पापा के अगेंस्ट, पापा के अगेंस्ट, राइट। एडवोकेट बोले पापा के अगेंस्ट? हाँ, बोले मुझे प्रॉमिस किया, राइट, एग्रीमेंट हुआ हमारा, मैंने फाउंडेशन में पास होना है और उन्होंने गाड़ी देना है, मुकर गए वो। मैं इतना मेहनत किया, पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी उनको कोर्ट में खींचने का अपने को, कोर्ट में खींचने का अपने को, राइट। सो हियर दिस इज द सिनारियो, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। अच्छा, नाउ आपने मुझे यहां पे जवाब देना है कि वेदर यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, वेदर यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट योर फादर, whether you can file a suit against your father. This is my question, this is my question. दिमाग से भी सोचना है, दिल से भी सोचना है। जो जवाब दिल देगा वो आपका जवाब होगा, वो सही जवाब होगा, वो सही जवाब होगा, राइट। कि माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीन आपको ध्यान में आ गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैन यू फाइल अ सूट अगेंस्ट योर फादर? Can you file a suit against your father? In this case, आंसर, सबका आंसर, मेजॉरिटी लोगों का, सबका आंसर इज नो, नो। ठीक है, मान के चलते हैं आपका आंसर करेक्ट है, मान के चलते हैं आपका आंसर करेक्ट है, राइट, राइट, मान के चलते आपका आंसर करेक्ट है, राइट। अच्छा, मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं आपको, सेकंड एग्जांपल देता हूं, राइट। अच्छा, आप क्या गए, आप गए टीवी लेने के लिए, राइट, आप टीवी के शोरूम में गए, टीवी लेने के लिए गए, राइट, और आपने टीवी ले लिया, राइट। कितने रुपए का? 50,000 का। आपने 50,000 रुपीज उसको दे दिया, 50,000 रुपीज आपको, आपने उसको दे दिया, राइट, और आपने घर का एड्रेस लिख के दे दिया, राइट। वो बोला ठीक है, 1-2 घंटे में आपके घर पे टीवी पहुंच जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, ओके। तो फिर आपने आपने एड्रेस दे दिया, पैसे दे दिया, आप घर पे आ गए। 12 बजे वो हुआ था, 2 बजे तक यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, राइट, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट टीवी विल कम टू योर हाउस, राइट। 2 बज गए, 4 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, उसका फोन स्विच ऑफ, राइट। फिर आप दूसरे दिन बहुत ये हुआ था, बिकॉज आपने क्या है, अभी लेने से पहले अपन पूरे सोशल मीडिया पे छा जाते हैं ना, राइट, टीवी आने वाला है, टीवी आने वाला है, इतना बड़ा टीवी, उतना बड़ा टीवी, राइट, आने से पहले सब कुछ हो जाता है, राइट। फिर 4 बजे के बाद दोस्तों का, अरे आ गए कह रहे टीवी, आ गए कह रहे टीवी, नहीं ना यार, नहीं ना यार, राइट, ठीक है। तो फिर ये हो गया, वो आया नहीं, दूसरे दिन आप उसके शॉप में गए,
दूसरे दिन उसके शॉप में गए, राइट, वो उधर ही था। आपने बोला यार वो टीवी भेजा नहीं तूने? बोला यार, वो आपको दुकानदार बोला यार एक हो गया क्या, आपका ही टीवी मैं पैक कर रहा था, लेकिन एक अर्जेंट कस्टमर आया शादी का, उसको इमीडिएटली चाहिए था, उसको दे दिया, राइट, अभी एक रुको, एक 2-3 दिन में आपका टीवी आ जाएगा। ठीक है, आप भी जैसे थोड़े सज्जन आदमी थे मेरे जैसे, राइट, तो फिर आप बोले ठीक है 2-3, ये जोक नहीं था, राइट, तो ये आप बोले कि चलो ठीक है 2-3 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 2-3 दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए, टीवी नहीं मिला, टीवी नहीं मिला। उसने प्रॉमिस किया था टीवी देने का, टीवी नहीं मिला। नाउ इन दिस केस टेल मी वेदर यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द शॉपकीपर। आप यहां पे शॉपकीपर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मुझे यहां पे बोलना। आपने मुझे सब कुछ देके रखा है, उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो टीवी देगा, लेकिन आपको उसने टीवी नहीं दिया, आपको उसने टीवी नहीं दिया, राइट। सो इन दैट केस वेदर यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट शॉपकीपर, यस और नो? यस, यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? बिकॉज जिसने प्रॉमिस का ब्रीच किया, ब्रेक किया, तोड़ दिया, उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर रहे हो, फिर पापा के अगेंस्ट सूट फाइल क्यों नहीं कर सकते? पापा है इसलिए, राइट, पापा के अगेंस्ट सूट फाइल क्यों नहीं कर सकते? यहां पे किया टीवी वाले के पास, यस सूट फाइल कर सकते। पापा के अगेंस्ट, पापा ने तो प्रॉमिस तोड़ दिया ना, पापा ने भी तो प्रॉमिस तोड़ दिया ना, तो पापा के अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकते, राइट। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? व्हाट इज, ये दो ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, राइट? दो ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, right? Why you cannot file a suit against your father and why you can file a suit against the shopkeeper जो आपको टीवी नहीं दे रहा है, right? पहले वाले में प्रूफ नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, अच्छा ठीक है, एग्रीमेंट नहीं था, प्रूफ नहीं था, बट हियर बिकॉज इट नॉट एन एग्रीमेंट अंडर द लॉ और ऑन पेपर। अच्छा, बिल है बिकॉज इट्स नॉट रिटर्न और प्रॉमिस। अच्छा, मतलब सभी का जोर आ रहा है कि वो रिटर्न चाहिए, राइट, सभी का जोर आ रहा है कि वो रिटर्न चाहिए, राइट। अच्छा, प्रॉमिस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट, देन प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, मतलब आप सभी का ये है कि आप रिटर्न चाहिए, राइट। क्यों? ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है, वेदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और इनवैलिड, वेदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और इनवैलिड, टेल मी वेदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और इनवैलिड। ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया अपन ने, राइट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेदर वैलिड और इनवैलिड, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फर्स्ट केस में प्रूफ नहीं था, प्रॉमिस इज एनफोर्सिएबल बाय, प्रूफ नहीं था। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं, मतलब आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग जो है वो आप इसके ऊपर है कि आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आप वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड ज्यादा आ रहा है, मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड है, राइट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड है, राइट, ऐसे आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, राइट। आज तक आपने मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो किए हैं वो ओरल ही तो किए हैं, मेजॉरिटी जो है वो ओरल ही तो किए हैं, राइट, मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने ओरल ही किए हैं, राइट। कौन सा आपने डॉक्यूमेंटरी प्रूफ करके लिया है, राइट, ओरल ही बहुत सारे किए, सिंपल है। आप स्टेशनरी शॉप में गए और वहां से एक पेन ले लिया, 10 रुपए का पेन है, आपने 10 रुपए दे दिए, उसने पेन दे दिया आपको, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ एग्रीमेंट, राइट, इट इज द एग्रीमेंट, इट इज द एग्रीमेंट, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्यों? बिकॉज दोनों साइड से कंसिडरेशन है, राइट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
राइट। तो आपने यहां पे क्या पहले क्या स्टैम्प पेपर लेके गए क्या कि मैं 10 रुपए का पेन ले रहा हूं, आप मुझे देने के लिए रेडी है, मैं 10 रुपए दूंगा, आप मुझे पेन देंगे, ऐसे क्या स्टैम्प पेपर पे लिखते हो क्या? राइट। आप बस में जाते हो, बस को कंडक्टर को पैसे देते हो, राइट। एग्रीमेंट बनता है क्या? एग्रीमेंट बनता है क्या? रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, ऑर्डर देते हो, एग्रीमेंट बनता है क्या? राइट। तो आज तक तो जितने भी आपने मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो किए हैं, राइट, वो तो सभी वैलिड ही है और वो सभी ओरल है, राइट। सो एक बात ध्यान में रखना, आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इंट्रोडक्शन पे बोल रहे हैं, राइट, कि जो ओरल है वो भी वैलिड है, जरूरी नहीं कि रिटर्न चाहिए। हाँ, आपको कोर्ट में जाना है तो वो रिटर्न हुआ कभी भी अच्छा, इसके ऊपर आगे बात करेंगे अपन, इसके ऊपर बात करेंगे अपन, आए ध्यान में। अच्छा, अभी ये दोनों एग्जाम्पल जो दिए हैं इसमें मैं आपको डिफरेंस बोलता हूं क्या है। आपने आपके तरफ से अच्छा प्रयास किया ये बोलने का, राइट, लेकिन मैं आपको बोलता हूं यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखेंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट का अगर मीनिंग देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? एन एग्रीमेंट enforceable by law, an agreement enforceable by law, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या दिया गया है अपने को? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट। डिटेल में तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों केस में अपन ने डिफरेंस देखने के लिए एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नाउ हियर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, enforceable by law, right? Enforceable by law means can go to the court of law, right? Enforceable by law means can go to the court of law, right? Enforceable मतलब can go to the court of law, right? अपन कोर्ट में जा सकते हैं, राइट, कोर्ट में जा सकते हैं, इसका मतलब हो गया कोर्ट में लेके जा सकते हैं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब वी कैन टेक अप दिस एग्रीमेंट टू द लॉ, टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जो एग्रीमेंट कोर्ट में लेके जा सकते हैं वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। वेरी सिंपल है। अभी इसके सेक्शन वगैरह यहां पे नहीं पढ़ेंगे, जब अपन डिटेल में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब अपन देखेंगे। यहां पे सिर्फ एक मीनिंग, एक आउटलाइन देख रहे हैं, आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना कैसे है, राइट। सो हियर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट कोर्ट में लेके जा सकते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, और जो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नहीं, वो सिर्फ एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट को बनाने के लिए कोर्ट में लेके जाना जरूरी है, कोर्ट में लेके जाना जरूरी है, राइट, कोर्ट में लेके जाना जरूरी है, बराबर है, राइट। टिकट इज नॉट योर एग्रीमेंट, right? Ticket is not your agreement, ticket is the, what we can say, it is the output of the agreement. टिकट में लिखा होता है क्या? प्रॉमिस, आपको क्या प्रॉमिस दिया गया है और आपने क्या प्रॉमिस किया है, ये टिकट के ऊपर लिखा होता है क्या, राइट। एग्रीमेंट बिल जो होता है, प्रूफ जो होता है, उसके ऊपर दोनों का साइड लिखा होता है, राइट। तो टिकट के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है, समझ में आया, राइट। टिकट के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है, राइट। ओके, सो यहां पे एग्रीमेंट जो कोर्ट में लेके जा सकते वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब ऐसे भी एग्रीमेंट्स होंगे जो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, जैसे अपन ने फादर एंड सन का एग्जांपल देखा, राइट, फादर एंड सन का एग्जांपल देखा, राइट। फादर को आप कोर्ट में खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते। क्यों? बिकॉज अगर आगे, बिकॉज यहां पे एग्रीमेंट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए प्रॉमिस, आपके पास चाहिए प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन चाहिए, आपके पास चाहिए प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन,
प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, आपके पास दोनों चाहिए, आपके पास दोनों चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन चाहिए, राइट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन चाहिए, राइट, ओके ओके, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन चाहिए, राइट। अभी कंसिडरेशन चाहिए मतलब क्या चाहिए, कंसिडरेशन मतलब क्या चाहिए, कंसिडरेशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पेन परचेज किया, राइट, मैंने आपसे एक पेन परचेज किया, राइट, आपसे एक पेन परचेज किया मैंने, राइट, एक पेन परचेज किया आपसे, राइट, इसका प्राइस है ₹20, इसका प्राइस है ₹20, राइट, तो ये ₹20 का पेन दिया, से ए है, राइट, और ए ने परचेज किया है बी से ये पेन और ₹20 इसको दे रहा है, राइट, तो टेल मी ए के लिए ए ने पेन लिया है और ₹20 दिए हैं, ए ने जो है पेन लिया है और बी जो है वो पेन बेचने वाला है उसको ₹20 दिए हैं, राइट, तो ये कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में क्या मिलने वाला है, राइट, रिटर्न में क्या मिलने वाला है वो है अपना कंसिडरेशन। तो ए को रिटर्न में क्या मिला, ए को रिटर्न में क्या मिला, पेन मिला, बी को रिटर्न में क्या मिला, पेन के बदले में क्या मिला, ₹20 मिले, मतलब ए का कंसिडरेशन क्या हो गया, पेन हो गया, बी का कंसिडरेशन क्या हो गया, ₹20 हो गए, जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, राइट, समथिंग इन रिटर्न, राइट, रिटर्न में क्या मिल रहा है, राइट, जैसे आपने ₹100 दिए आपको पेट्रोल मिल गया, आपका कंसिडरेशन पेट्रोल हो गया, ₹100 उस पेट्रोल पंप मालिक का कंसिडरेशन हो गया, राइट। अगर कंसिडरेशन है तो आपका प्रॉमिस बनेगा, और अगर जब प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन अगर है तो प्रॉमिस को अगर कंसिडरेशन है तो ही एग्रीमेंट बनेगा, और जब एग्रीमेंट बनेगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ध्यान में, राइट। तो आगे भी बहुत है लेकिन अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो अभी आते हैं, अभी अपन ने देखा कंसिडरेशन जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है। अभी कंसिडरेशन अगर जरूरी है, कंसिडरेशन अगर जरूरी है, राइट, तो फिर कंसिडरेशन मतलब एक दूसरे के लिए, राइट, कंसिडरेशन मतलब एक दूसरे के लिए चाहिए कंसिडरेशन, राइट। अच्छा, तो अभी आपके और टीवी के केस में जब अपन ने टीवी परचेस किया था, राइट, उसमें आपके लिए कंसिडरेशन क्या था, आपके लिए कंसिडरेशन था टीवी, और उस शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन क्या था, 50,000, मतलब आपने 50,000 लिए, उसके बदले में आपको टीवी मिल गया, उसके बदले में आपको टीवी मिल गया, राइट। तो ये कंसिडरेशन हो गया, ये कंसिडरेशन हो गया। आपको भी कंसिडरेशन है टीवी में और सामने वाले को कंसिडरेशन है 50,000 में। अच्छा, टीवी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी फॉर्म, मॉनेटरी फॉर्म में टीवी को मॉनेटरी वैल्यू है, यस मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन अपने फादर और सन के केस में आप सन को तो गाड़ी मिल रहा है, इसको तो बाइक मिल रहा है, राइट, या फिर जो मोपेड है वो मिल रहा है, राइट, लेकिन उसके बदले में फादर को क्या मिल रहा है, उसके बदले में फादर को क्या मिल रहा है, उसके बदले में फादर को सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिल रहा है। फादर को कुछ मिल रहा है क्या बदले में, नहीं मिल रहा है, फादर को कुछ नहीं मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, आपको तो मोपेड गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है आपको, लेकिन फादर को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, आपके फादर और सन के बीच में कंसिडरेशन नहीं है। जब कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट, ओके ओके ओके। और एक इंटरेस्टिंग, अभी ठीक है, अभी इसको यहां पे छोड़ देंगे, और इंटरेस्टिंग किस्सा यहां पे देखेंगे अपन लॉ के बारे में, और इंटरेस्टिंग किस्सा यहां पे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, सेकंड केस, अभी यहां पे सिर्फ आपको, मतलब मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको समझ में आएगा सोचना कैसे है, राइट, सोचना कैसे है, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे,
राइट, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये अपन यहां पे देख रहे हैं, राइट। और एक एग्जांपल देता हूं, राइट, और एक एग्जांपल देता हूं, राइट। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं मेरे बालकनी में खड़ा हूं, राइट, नीचे मेरा बंगलो है, नीचे कंपाउंड है, पूरा कंपाउंड, वॉल कंपाउंड है, मैं बालकनी में मस्त पैकी चाय पी रहा हूं, राइट, संडे है, राइट, और बालकनी के जस्ट नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे पूरा लॉन है मेरा, राइट, पूरा लॉन है, राइट। एक रास्ते से जो है एक गार्डनर जा रहा था, राइट, गार्डनर उसका लॉन कटिंग का मशीन लेके जा रहा था, राइट, लॉन वो मशीन लेके जा रहा था, राइट। फिर उसने देखा यार ये नीचे मेरे बंगले का उसने ये देखा लॉन देखा, राइट, बोला यार वो तो कटिंग के लिए आया है, इसलिए उसने क्या कर दिया, कटिंग स्टार्ट कर दिया बिना पूछे, राइट, बिना पूछे उसने कटिंग स्टार्ट कर दिया, राइट। मुझे आवाज आ गया, मैं नीचे देखा, बालकनी से मैंने देखा, राइट, तो वो नीचे कट कर रहा था, उसने लॉन कटिंग स्टार्ट कर दिया था, राइट। फिर मैंने उसको देखा, उसने भी मुझको देखा, राइट, वो ऐसे कट करते 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 मुझे देख रहा था, राइट, मैं भी उसके तरफ देख रहा था, राइट। तो उसने पूरा मेरे सामने, मैं भी देख रहा था, फिर हंस रहा था, राइट, वो भी हंस रहा था मेरे तरफ देख के, राइट। तो उसने हंसी हंसी में ऐसी पूरी लॉन कट कर दी, पूरी लॉन कट कर दी, राइट। ओके, मैं भी खुश हो गया, राइट। ओके, फिर मैं चाय लेने बैठ गया, पेपर पढ़ने बैठ गया, राइट। घर में फिर ऊपर बेल की घंटी सुनाई दी, बेल बजाई उसने, वो आया बाहर, गार्डनर जो नीचे कटिंग कर रहा था ना, वो आ गया, राइट। वो बोला सर 1000 रुपए। 1000 रुपए? मैं बोला भैया काय के 1000 रुपए? बोला सर ये आपके सामने तो लॉन कट किया ना मैंने पूरा, तो उसके 1000 रुपए दे दो। आप बोले मैंने क्या बुलाया क्या तेरे को? अरे भैया आजा, मेरा लॉन कट कर, मैं बुलाया क्या तेरे को? नहीं, मैंने बुलाया क्या तुमको? तुमने ही स्टार्ट कर दिया, तुमने ही खत्म कर दिया, राइट। ओके, नाउ सिनारियो समझ में आ गया, समझ में आ गया, राइट। अभी नाउ टेल मी वेदर दैट गार्डनर कैन रिकवर 1000 रुपीज फ्रॉम मी लीगली, yes or no? Whether he can recover that 1000 rupees from me legally, yes or no? इसका मुझे जवाब देना। Whether he can claim that 1000 rupees from me, right? उसने मुझे बिना पूछे काम स्टार्ट कर दिया, काम होने के बाद वो ऊपर आ गया, पैसे मांग रहा है, राइट, तो मुझे देने हैं क्या? मतलब वेदर ही कैन रिकवर, वेदर ही कैन फाइल अ सूट ऑन मी, डायरेक्ट क्वेश्चन। वेदर अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो वेदर ही कैन फाइल अ सूट ऑन मी फॉर रिकवरिंग दैट। नो, आपके आंसर में पढ़ रहा हूं, नो सभी के आंसर नो आ रहे हैं, सभी के आंसर नो आ रहे हैं। अभी आप दिमाग से सोच रहे हो, सभी लोग दिमाग से सोच रहे। देखो अभी इधर मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं, आपको डिफरेंशिएट, और आपको देखो अभी आपकी सोच बदलता हूं। दिल से सोचो, मेरा दिल से सोचो, राइट, दिल से सोचो, राइट। मैं उसके तरफ देख रहा था, वो मेरे तरफ देख रहा था, राइट, मेरे आंखों के सामने उसने पूरा लॉन कट कर दिया। आप दिल से बोलो मैंने मुझे 1000 रुपए देने चाहिए, 1000 रुपए देने चाहिए मुझे, दिल से बोलना। अभी आपने दिमाग से सोचा है, राइट, दिल से सोच के देखो, आंसर मिल जाएगा, राइट, दिल से सोच के मिलो, राइट, आंसर मिल जाएगा, राइट। अभी देखो सबके दिल बोलने लगे, राइट, सबके दिल बोलने लगे अभी, यस, एंड दिस इज करेक्ट आंसर, दिल से जवाब दो, राइट। अभी यहां पे देखो पहले नो बोला आपने, नो क्यों बोला ये भी मुझे मालूम है, उसने बिना पूछे स्टार्ट कर दिया। अरे लेकिन स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा तो सही उसको, अगर मुझे उसका सर्विस नहीं चाहिए था तो मैंने बोलना चाहिए था, अरे भैया क्या कर रहा है, बंद कर दे यार, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोलना चाहिए था, राइट। मैं तो मस्त भाई कि उसके तरफ देख रहा है, वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको मतलब मैं स्माइल कर रहा हूं, वो पूरा मेरे सामने कर रहा है। वो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट से आया है क्या, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लॉन साफ कर दे, कट कर दे, राइट, चैरिटी कर रहा है क्या वो? और आप गरीब हो, राइट, गरीब के लिए चैरिटी कर रहा है, जैसे खाना देते हैं गरीब के लिए, वैसे आपको चैरिटी कर रहा है क्या वो,
राइट। तो आपको अगर उसका सर्विस नहीं चाहिए था तो आपने जब उसने स्टार्ट किया तभी बोलना चाहिए था, अरे भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बोलना चाहिए था या नहीं चाहिए था? बोलना चाहिए था। आपने बोला क्या? नहीं, आपने तो मजे ले लिए उसके, राइट, आपने तो सर्विस के मजे ले लिए, राइट। और आप बोल रहे हैं नहीं, अभी मैंने थोड़ी ना बोला था। अरे लेकिन नहीं बोला था, वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा था, नहीं चाहिए था ना, बोलना ना। तो इसको बोलते इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे डिटेल में पढ़ने वाले, यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ बोल रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं अपन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पे इसको बोलते इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। मतलब यहां पे वॉल्यूंटरीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, राइट। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है इशारों इशारों, राइट, इशारों इशारों में, हाँ ध्यान में, राइट। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है इशारों 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 में, ऐसे जो है ना वो गाना, वैसे यहां पे इशारे इशारे से हो गया। कैसे इशारे पे हो गया? उसने इशारा किया, कैसे? उसके एक्टिंग से इशारा किया। उसने क्या एक्ट किया? लॉन कट करना स्टार्ट कर दिया, एक्शन किया। आपने इशारा क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, देखने के बाद भी, मतलब आपने वो एक्सेप्ट कर दिया, आपने वो एक्सेप्ट कर दिया। आपका कुछ ना एक्शन करना, ये एक्सेप्टेंस हो गया, राइट। एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ ध्यान में। हाँ, अभी मैं सेकंड केस आपको देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा। मैं आपको सेकंड केस देता हूं, राइट। अभी मतलब मैं अभी क्या है, मेरे हॉल में, मेरे ड्राइंग रूम में मैं चाय ले रहा हूं, राइट। और नीचे रास्ते से एक गार्डनर जा रहा है, उसने देखा यार मेरी लॉन बहुत बड़ी है, राइट। तो उसने लॉन कटिंग स्टार्ट कर दिया, उसने लॉन कटिंग स्टार्ट कर दिया, लॉन कटिंग पूरा स्टार्ट कर दिया उसने, राइट, खत्म कर दिया। मुझे कोई मालूम ही नहीं कौन आया है क्या नहीं। फिर बेल बजी, राइट। फिर मैंने दरवाजा खोला, राइट, बेल बजी, दरवाजा खोला मैंने। फिर दरवाजा खोलने के बाद देखा वो गार्डनर आया है, राइट। वो बोला साहब 1000 रुपए। मैं बोला 1000 रुपए? अरे भैया काय के 1000 रुपए? बोला नीचे आके देखो, मैंने आपका सब लॉन साफ किया है। मैं बोला भैया किसने बोला था लॉन साफ करना? मैं बोला था क्या? मैंने तुमको देखा क्या? तूने मुझे देखा क्या? नहीं है। नाउ इन दिस केस वेदर वो मेरे से 1000 रुपए रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, अभी बोलो। Whether in this case, whether he can recover 1000 rupees from me or not, अभी आपका जवाब करेक्ट आएगा, अभी आपका जवाब करेक्ट आएगा, राइट। बिकॉज आप कैसे भी सोचो अभी यहां पे, राइट, आपका दिमाग एक ही आएगा, क्या आएगा? यस, करेक्ट, करेक्ट, नो आएगा, नो आएगा। बिकॉज यहां पे कंसेंट हुआ क्या, मतलब यहां पे एग्रीमेंट हुआ क्या? नहीं, ये बाहर के बाहर वो साफ करके चला गया, मतलब आपने उसको देखा भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं ना, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, तो यहां पे आपका कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा, करेक्ट, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है, राइट। ओके ओके, सो ऐसे इंटरेस्टिंग यहां पे एग्जाम्पल देखने हैं, राइट। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, राइट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसको इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं। मैं टाइम एंड अगेन आपको बोल रहा हूं कि यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, नथिंग, सिर्फ गप्पे मार रहे हैं लॉ के बारे में, सिर्फ गप्पे मार रहे हैं लॉ के बारे में, राइट। कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, नथिंग, नथिंग, राइट। ओके, सेकेंड, और एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा देखो, ए है, राइट, ए है, और इसके पास एक डॉग है, राइट। टिपिकल नाम जो होता है डॉग का वो है मोती, मोती है, राइट। टिपिकल नाम जो होता है, राइट, मोती है। अच्छा, और इसके पास एक सर्वेंट भी है, और सर्वेंट का टिपिकल नाम क्या होता है? रामू, है ना, टिपिकल नाम है रामू। अच्छा, अभी हुआ क्या? अभी ये जनरली क्या है, लोग अपने जिनके पास कुत्ता होता है ना, जिनके पास डॉग होता है ना, वो जनरली आदमी से ज्यादा कुत्ते से प्यार करता है,
राइट। तो वैसे ही जो ये मालिक जो है, ए जो है ये मालिक है, ये मालिक जो है ये अपने कुत्ते से व्हाट वी कैन से ज्यादा प्यार करता है, राइट, अपने कुत्ते से ज्यादा प्यार करता है, राइट। ओके ओके। लेकिन एक दिन हुआ क्या, ये मोती जो है, राइट, दिस हैज बीन लॉस्ट, गुम गया बेचारा, राइट, गुम गया बेचारा, किधर मालूम नहीं, मालूम नहीं, बराबर है, राइट। ओके। मोती गुम गया, मालिक रोने लगा, राइट। रामू समझा रहा है मालिक आएगा मोती, आप चिंता मत करो, राइट, आप चिंता मत करो, मोती आएगा, किधर भी नहीं जाएगा अपना, राइट। फिर ए को रामू बोलता है कि मालिक आप चिंता मत करो, मैं जाता हूं मोती को ढूंढने के लिए, राइट। तो 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को रामू जो है वो मोती को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, 1 तारीख को निकल पड़ा, 1 तारीख को निकल पड़ा, राइट। अच्छा, अभी हुआ क्या, फिर जब 2 तारीख को मालिक, जब तक रामू आया ही नहीं, राइट, रामू आया ही नहीं, 2 तारीख को मालिक को ऐसे लगा यार ये अकेला रामू किधर किधर ढूंढेगा यार मेरे मोती को, राइट, किधर किधर ढूंढेगा मेरे मोती को, राइट। तो एक काम करते हैं, ये फिर उसको एक आइडिया आता है ए को, वो क्या करता है, पेपर में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देता है, राइट, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है, वहां पे एक मोती का फोटो, जो कोई मेरे मोती को लेके आएगा उसको मैं 5,000 रुपए का इनाम दे दूंगा, राइट, उसे मैं 5,000 रुपए का इनाम दे दूंगा, राइट। तो ये पेपर में 2 तारीख को पेपर में ऐड दे देता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां पे आपका लाइन ऑफ थिंकिंग डिसाइड होना है, राइट, लाइन ऑफ थिंकिंग डिसाइड होना है, इसलिए ध्यान से सुनना। 2 तारीख को पेपर में, बिकॉज पहले तारीख को तो रामू आया नहीं था, 2 तारीख को पेपर में ऐड दे दिया, वो बोले यार रामू अकेला किधर ढूंढेगा, इसलिए उसने मोती का फोटो वीटो डाल के जो कोई मेरे रामू को लेके आएगा, सॉरी रामू को नहीं, मोती को लेके आएगा, राइट, उसको मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, उसको 5,000 रुपए। ये 2 तारीख को न्यूज़पेपर में दे दिया गया, 2 तारीख को न्यूज़पेपर में दे दिया गया, राइट। फिर न्यूज़पेपर में आ गया पूरे, राइट, बहुत सारे लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े, राइट। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 5 तारीख को डॉग मिल गया, मतलब मोती मिल गया, मोती और रामू का मिलाप हो गया, इन शॉर्ट, राइट, मोती और रामू का मिलाप हो गया, मतलब दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, राइट। अच्छा, फिर हुआ क्या, ये जो पेपर में ऐड दिया था, अभी रामू के पढ़ने में आया नहीं, बिकॉज रामू तो अपना मोती 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 करके ढूंढ रहा था इधर उधर, उसको पेपर बीपर उसने कोई पढ़ा नहीं, 2 तारीख का जो एडवर्टीजमेंट वो उसने पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब मोती मिल गया तो रामू खुश हो गया, वैसे ही रामू और मोती जो है वो ए के पास आ गए, यहां पे ए के पास आ गए, राइट, ए के पास आ गए, राइट। ए ने जब मोती को देखा तो उसके गले में रो पड़ा, बहुत प्यार करता था ना, राइट, बहुत खुश हो गए ए, बहुत खुश हो गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, ए ने रामू को ये पेपर में जो ऐड दिया था ना, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, राइट। ठीक है, रामू को तो ऐसे भी मालूम नहीं था, राइट, रामू को तो ऐसे भी मालूम नहीं था, इसलिए फिर रामू ने क्या किया, रामू फिर ऐसे ही अपने काम पे लिए रख दिया। 2-5 दिन, 10 तारीख को जब रामू घर के रद्दी पेपर निकाल रहा था रद्दी वाले को देने के लिए, राइट, तब ऐसे पेपर निकालते निकालते उसको देखा, अरे ये तो अपने मोती का फोटो है, राइट। तो उसको पेपर हाथ में लगा जहां पे ये मोती का एडवर्टीजमेंट दिया था, फिर अरे वो तो मोती का फोटो है, राइट, अरे मोती का फोटो फिर ऐसे कैसे आ गया। फिर उसने पढ़ा, जो कोई अपने मालिक का नाम नीचे फोन नंबर और ऊपर लिखा था, जो कोई मेरे मोती को लेके आएगा, मेरे डॉग को लेके आएगा, उसको मैं 5,000 रुपए दूंगा। और ये पेपर लग गया रामू के हाथ में, ये पेपर लग गया रामू के हाथ में। फिर रामू को थोड़ा गुस्सा आया, रामू को गुस्सा आया। रामू ने वैसे ही पेपर लिया, अपने मालिक के पास गया और मालिक के सामने ऐसे पेपर फेंका, मालिक ये क्या है, ये क्या है मालिक, राइट। मालिक बोला क्या है रामू, बोले देखो ये पेपर एडवर्टीजमेंट, आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, 5,000 रुपए लेके आएंगे, जो कोई मोती को ढूंढेगा उसको 5,000 रुपए देंगे। अरे मुझे बोला भी नहीं आपने,
अभी मुझे दे दो, 5,000 रुपए दे दो, अभी मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर सूट फाइल करूंगा। अच्छा, ये है स्टोरी, ये है स्टोरी, ये है एग्जाम्पल। नाउ टेल मी, इस केस में वेदर रामू हैज राइट टू रिकवर दैट 5,000 रुपीज फ्रॉम ए लीगली, whether Ramu can recover that 5,000 rupees legally from A. ए से ये, बिकॉज उसने मोती को ढूंढा है, प्राइस मोती ढूंढने के लिए ही था, उसने पढ़ा नहीं था, बस इतना ही। इसलिए फिर वो रामू जो है वो ए के पास गया, बोला यार आपने 1,000 रुपये, मुझे 5,000 रुपये इनाम रखा है, अभी मुझे चाहिए। मैंने रामू को लेके आया ना, जो कंडीशन दिया था वो मैंने फुलफिल किया है, तो मुझे 5,000 रुपये चाहिए। वेदर ही कैन Yes, all are saying yes. All are saying yes. All are saying yes. My answer is no. My answer is no. Only Tejas has given the odd answer. No. बाकी सभी लोगों ने दे दिया यस, सभी लोगों ने दे दिया यस। राइट, ओके ओके, यस और नो? राइट, द आंसर इज नो, आंसर इज नो। आनंद में क्यों सी, यहां पे अभी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो आपको मालूम है, राइट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट? और ऑफर, मैंने आपको ऑफर दिया है, वो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मालूम होना जरूरी है। ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मालूम होना जरूरी है, बराबर है, राइट? तो ऑफर, एक बात ध्यान में रखना, ये तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक बात यहां पे, एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले वो ऑफर मालूम होना जरूरी है। अगर ऑफर मालूम नहीं है और फिर भी आपसे एक्सेप्टेंस होता है, दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, दैट इज नॉट द वैलिड एक्सेप्टेंस। वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? रामू को पहले भेजा था ना, क्या भेजा था रामू को? कैन टाइम पीरियड अफेक्ट? सर, रामू को ऑफर का नॉलेज नहीं था। दिस इज द आंसर प्रियंका ने दिया है। ऑफर, सी, रामू ने ऑफर दिया, सॉरी मालिक ने, ए ने ऑफर दिया, क्या? जो कोई मेरे डॉग को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपए दूंगा। तो ये ऑफर का एक्सेप्टेंस रामू से हो गया, कोई दोहरी राय नहीं है इसके बारे में। रामू से एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस ये होना नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस ये करना चाहिए। और एक्सेप्टेंस कब करेंगे? जब आपको ऑफर मालूम होगा, जब ऑफर मालूम होगा तो एक्सेप्टेंस करेंगे, राइट? और एक्सेप्टेंस जो है ये होने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है, राइट? ये करने वाली चीज है, राइट? वो तो मतलब वो गाना इधर मत लगाओ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो यहां पे उसको उल्टा कर दो। अभी उल्टा मतलब अपने लिए, एक्सेप्टेंस नहीं होता, उसे करना पड़ता है। आया ध्यान में? तो ये लगना, वो क्या प्यार है क्या जो किया नहीं जाता हो जाता है, राइट? तो यहां पे होके फायदा नहीं है, एक्सेप्टेंस जो है वो करना जरूरी है। हाँ, वैसे आवाज मेरा अच्छा है, थैंक यू, राइट? तो यहां पे ये एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस करेंगे कब आप? जब आपको क्या मालूम होगा? जब आपको ऑफर मालूम होगा, प्रपोजल मालूम होगा। आया ध्यान में? आया ध्यान में? राइट? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप ये सीखेंगे कि एक्सेप्टेंस, ऑफर का एक्सेप्टेंस करने के लिए ऑफर का मालूम होना जरूरी है, ऑफर का मालूम होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस
करने के लिए, राइट। तो ये यहां पे रामू को पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज उसको ऑफर मालूम नहीं था, उसको ऑफर मालूम नहीं था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, राइट। तो यहां पे उसको ऑफर मालूम नहीं था, राइट। सो ये क्लियर हो गया यहां पे, राइट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, अपने फिर ये एग्जांपल मैंने क्यों दिए? आपको एक थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि इन व्हाट सेंस, हाउ टू थिंक, राइट। और एक एग्जांपल आपको देता हूं, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ध्यान से सुनना, राइट, ध्यान से सुनना, राइट। क्या एक एग्जांपल देता हूं, राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सी, जब आपको ये से कोई किसी ने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी ऐसे बीच बीच में कॉन्सेप्ट उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अपन, राइट। तो कंसेंट होना जरूरी है, राइट, कंसेंट जरूरी है। अभी ये कंसेंट मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, राइट? कंसेंट मतलब एसेंट देना, कंसेंट मतलब एसेंट देना, बराबर है, राइट। लेकिन ये एसेंट कब होता है? जब माइंड्स आर मैचिंग, राइट, माइंड्स आर मैचिंग, राइट। तो इसको कंसेंट जो है उसको लैटिन में बोला जाता है कंसेंसस एड आइडेम, कंसेंसस एड आइडेम, ये बोला जाता है लैटिन में, राइट। ये जस्ट एक यहां पे, और एक बात मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं अपन, सिर्फ गप्पे मार रहे हैं आपका थिंकिंग बदलने के लिए, राइट, थिंकिंग एक ट्रैक पे लाने के लिए, राइट। सो कंसेंसस एड आइडेम, दिस इज द कंसेंट। लेकिन ये क्या है, राइट? सो ये है कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब मुझे जो बोलना है वही आपको बोलना है, मतलब वही आपको समझ रहा है, और जो आपको समझ रहा है वही मुझे समझ रहा है, या फिर वही मुझे बोलना है। आए ना? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, राइट। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, और मैं जनरली आपसे मतलब आपको आपके लेवल के मैं एग्जांपल देता हूं, आपको इजीली समझ में आते हैं। लड़का लड़की देखने के लिए गए, देखो कैसे अलर्ट हो गए, राइट। फिर आगे क्या सुनाता हूं, नहीं, लड़का जो है लड़की देखने के लिए गया, देन में, राइट। उसमें हुआ क्या कि लड़का बैठा था, राइट। अभी दोनों बहनें हैं, उसमें से एक बड़ी है, छोटी है, लेकिन दिखने में अंतर कोई नहीं ज्यादा, राइट। दिखने में मतलब जो है हाइट वेट बॉडी जो है वो सिमिलर दोनों ये है, मतलब इट नॉट ट्विंस नहीं है, राइट, लेकिन सिमिलर लगती है, मतलब हाइट वेट सब सेम है, सिमिलर है, राइट। तो उसमें हुआ क्या कि एक जन ने पानी दिया, राइट, और एक जन ने चाय दिया, और दोनों ऐसे खड़ी हो गई सामने, राइट। अच्छा, फिर लड़की वालों ने पूछा कि लड़की पसंद आ गई, राइट। अच्छा, अभी ये तो पूछा कि लड़की पसंद आ गई, राइट। अभी उसमें देखो, जो हाथ में चाय लेके आई थी वो ए है, और जो पानी लेके आई थी, वाटर लेके आई थी, वो बी है। अभी हाँ, जो चाय लेके आई थी वो लड़की, मतलब उस लड़की को बताने का प्रोग्राम था, ए का प्रोग्राम था, राइट। अभी दोनों साइड में खड़े हो गए, अभी इसको लगा यार ये तो बी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और फिर वो वाटर पानी देते देते ही थोड़ा आंखों में इशारा हो गया थोड़ा, बस नहीं, उसको लगा यार यही लड़की देखने आए अपन, राइट, यही लड़की देखने आए हैं, राइट। होता क्या है जनरली ये इसमें ये लड़का लड़की देखने के मामले में जो लड़की छोड़ के बाकी के लोग होते हैं ना, वही थोड़ा इशारे करने की ये करते, एज अ व्हाट वी कैन से एज अ फन करके, राइट। तो वो कर दिया बी ने। अभी दोनों साइड में खड़ी है, राइट। लड़के को पूछा कि भैया लड़की पसंद है,
राइट, उसने हाँ बोला, लेकिन उसके मन में किसके लड्डू फूट रहे हैं? राइट, बी के। उसके मन में किसके लड्डू फूट रहे हैं? बी के। राइट, लेकिन घर वालों को किसकी शादी करनी है? घर वालों को करनी है ए की शादी। राइट, हो गया फाइनल। राइट, बी भी खुश, घर वाले भी खुश। लेकिन मुझे बोलना वेदर दिल, यहां पे दिल मैच हो गए क्या, माइंड मैच हो गए क्या? जो लड़की लड़के को दिखानी थी, ठीक है, दिखा तो दी, लेकिन एक्सेप्टेंस में गड़बड़ी हो गई ना। एक्सेप्टेंस मतलब यहां पे कंसेंसस ऐड आइटम है क्या? नहीं है। वेदर बोथ द पर्सन आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। घर वाले हा बोल रहे, किसके लिए? ए के लिए। अच्छा, इधर जो अपना ये है लड़का है, राइट, वो भी खुश होके हा बोल रहा है, लेकिन किसके लिए? बी के लिए। कंफ्यूजन हुआ ना। तो शादी होगा क्या? शादी होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? कंसेंसस नहीं है। घर वाले सोच रहे ए की शादी, और अपना बेचारा दूल्हा सोच रहा है मैं तो बी के साथ शादी करनी है। राइट, तो कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए माइंड मैच होना जरूरी है, दिल मिलना जरूरी है। बराबर है? तो इसको बोलते कंसेंट। तो यहां पे पूछा घर वालों ने कि लड़की पसंद है क्या? इसने कंसेंट दे दिया, यस, लेकिन रियल कंसेंट है क्या? नहीं है, बिकॉज ए एंड बी में कंफ्यूजन हो रहा है। ए एंड बी में कंफ्यूजन हो रहा है। बराबर है? बराबर है? समझ में आ रहा है? कंसेंट समझ में आ गया, राइट? अच्छा, और एक एग्जांपल, और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। राइट, हुआ क्या कि मुझे मतलब मैं कंसेंट के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं। मे भी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, बात उसकी यह नहीं है। राइट, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था लेक्चर में आने के लिए। राइट, तो मैंने क्या कर दिया, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैंने फोन करके बोल दिया कि बच्चों को रोको, बच्चों को रोको, मत जाने दो। मैंने यहां पे फोन करके बोल दिया कि बच्चों को रोको, मत जाने दो। मतलब मैंने फोन कर दिया, अरे यार बच्चों को रोको, मत जाने दो। बराबर है? राइट, तो मेरा कॉमा किधर था? इधर था। राइट, अच्छा, वो बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। मैं बोला मुझे लेट हो रहा है, बच्चों को रोको, मत जाने दो। राइट, ओके। तो बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा सुनने में गड़बड़ी किया और कॉमा बदल दिया। राइट, कॉमा बदल दिया। उन्होंने मीनिंग ऐसे लिया, मैंने क्या बोला कि मुझे लेट हो रहा है, बच्चों को रोको, मत जाने दो। उन्होंने ऐसे मीनिंग लिया मैंने बोलने का कि मुझे लेट हो रहा है, बच्चों को रोको, मत जाने दो। मुझे बोलना था रोको, मत जाने दो। उनको लगा रोको, मत जाने दो। गए बच्चे सब। मैं आया, सब गड़बड़ करके आया। अरे कोई नहीं। फिर मैंने उनको बुलाया, यार क्या किया? बोले सर आप इतने बोला। मैं बोला क्या बोला? आप बोले रोको, मत जाने दो। तो कंसेंसस हुआ? कंसेंसस हुआ? नहीं हुआ। कंसेंसस नहीं हुआ। वर्डिंग एक ही है, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। मुझे जो बोलना था उन्होंने उल्टा समझा। मुझे जो बोलना था वो उल्टा समझा। मुझे बोलना था रोको, मत जाने दो। उनको लगा रोको, मत जाने दो। कंसेंसस हुआ? कंसेंट हुआ? नहीं हुआ। राइट, तो इस केस में जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो वहां पे आपको कंसेंट होना बहुत जरूरी है। कंसेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आए ध्यान में? राइट, तो कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेंट हियर। राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेंट हियर।
आया ध्यान में, आया ध्यान में, राइट। सो हियर जो अभी अपन ने इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला, राइट, तो अभी यहाँ पे विल स्टॉप हियर फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर, राइट। एंड इसी इंटरेस्ट से अपन आगे जो एक्ट जो है, राइट, आपका इंडियन हियर सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा, LLP होगा, कंपनी होगा, राइट। सबसे बड़ा जो एक्ट है आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सबसे बड़ा जो एक्ट है वो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लगभग बाकी का सभी सिलेबस एक साइड में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस एक साइड में, राइट। तो इतना बड़ा सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, राइट। तो अभी से यहां पे पहले से अपन फिर इसको मार्क कितने, इसको आपको कुछ मालूम ही नहीं तो मार्किंग कहां से समझेंगे, राइट। तो इसलिए ये अपन यहां पे नहीं करेंगे, पहले समझ के लेंगे हर एक चीज एंड फिर समझ में लेंगे कि ये कितने मार्क के लिए, ये कितने मार्क के लिए है। अभी बोल के आपको फायदा नहीं क्या किसके कितने मार्क के लिए है, आए ध्यान में। और यहां पे एक बात थी, ये और एक बात ध्यान में रखना, मैं यहां पे एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एज अ नॉलेज करके पढ़ा रहा हूं, राइट, एज अ नॉलेज करके पढ़ा रहा हूं, आए ध्यान में, आए ध्यान में, राइट। सो हियर यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये मतलब इसके बारे में अपन ने आज गप्पे मारे। सो विल स्टॉप हियर एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो बाकी के 4 एक्ट है उसके बारे में ये करेंगे। एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सिलेबस, राइट, वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सिलेबस, आए ध्यान में, राइट। सो हियर आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टिल द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू, बाय बाय।